हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? पुनपुन है। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। 2021-22 स्रोत के अनुसार पटसन विकास निदेशालय भारत सरकार द्वारा त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है गंडक नदी से। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अनुपम झील बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? कैमूर जिले में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल है प्लीस्टोसीन काल। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार कितनी है? तो 5,969.40 किलोमीटर है। 31 दिसंबर 2022 तक ये डाटा लिया गया है। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पति है, पर्णपाती है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है बिहार के गया जिले में अवस्थित है। वर्तमान फरवरी 2024 में बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। फ्रेंड्स, यह इम्पॉर्टेंट है। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूँ, मक्का। फ्रेंड्स, मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ, इसी बहाना दोबारा फिर से मेरा रिवाइज हो जा रहा है। आप लोग भी इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वह बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूँ, मक्का। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, पायराइट्स। गंडक, घाघरा, सरयू एवं सोन नदी गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो पहलेजा पटना, रिविलगंज सारण एवं बिगवारा पटना के पास। आर्थिक समीक्षा 2023 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 144% है। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि कौन सी है? तो 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार को बंगाल से अलग कर होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे बिहार जाति आधारित जनगणना 2022-23। थोड़ा भी ऊपर है, इसको एक बार देख लेते हैं। चार्ल्स स्टुअर्ट बेले बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम उप राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकरण की स्थापना हुई है। कब हुई है? 1913 में। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बैरान राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन निर्माण शुरू हुआ और यह उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया। आगे देखेंगे, संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड सिफ्टान हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। जुलाई 1937 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई। 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। अक्टूबर 1939 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। अब देखेंगे बिहार जाति आधारित जनगणना 2022-23। देखेंगे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट कौन से हैं। नवंबर 2023 में बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 से संबंधित सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए।
इससे पूर्व 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना 2022-23 से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। बिहार जाति जनगणना की प्रक्रिया। बिहार जाति आधारित गणना प्रारंभिक चरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर BP 67 2023 अखिलेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य वाद विष्णु गुप्ता बनाम राज्य सरकार एवं अन्य वाद के द्वारा इस प्रयास से तैयार किया गया था यह। और आगे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा हम उसी को पढ़ेंगे। अब वो यहाँ देखेंगे दूसरी चरण की जनगणना कब डेट पूछा जा सकता है। तो बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 के द्वितीय चरण में यह सुनिश्चित किया गया कि किसी व्यक्ति या किसी परिवार का राज्य के अंदर मात्र एक स्थान पर ही गणना हो। द्वितीय चरण में कुल संख्या इतना था। परिवारों से शुद्धता के साथ आंकड़े स्वेच्छा से संकलित किए गए और मोबाइल ऐप पर अपलोड किया गया। आगे देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा फ्रेंड्स, अब उसको देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे बिहार का इतिहास। थोड़ा बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं अब। तो यहाँ पर देखेंगे बिहार का इतिहास प्राचीन काल में पुरापाषाण काल एवं ताम्र युग की आदिम सभ्यता तक जाता है। मुंगेर से निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण और चेचर वैशाली से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लोगों का वर्णन है, जहां उन्हें कीकट किरात कहा गया है। बिहार का इतिहास आर्यों के आगमन के साथ विधिवत प्रारंभ होता है। आर्यों को आग की जानकारी थी एवं वे कृषि करते थे। मनु के पुत्र नाभानंदिष्ट ने वैशाली साम्राज्य की स्थापना की। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में ब्रात्य रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय वर्ण के थे। उन्हें आर्य हेय दृष्टि से देखते थे क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। कनिंघम ने बोधगया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन ह्वेनसांग और फाहियान ने भी किया है। अब आगे देखेंगे कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोषरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्धन द्वारा स्थापित गांव के रूप में किया। कनिंघम ने वषाण के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया। आगे देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए सूचना प्राप्त होती है कि विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की स्थापना प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया है। आधुनिक राजगृह और गया के आसपास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ध्यातव्य है कि बिहार के संदर्भ में जानकारी बौद्ध साहित्यों जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक के अतिरिक्त जैन साहित्य भगवती सूत्र से जानकारी प्राप्त होती है। विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है कि जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदा नीरा
बिहार की वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गए। विदेह मानव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगढ़ के साथ सदानीरा के तटाग आए। सदानीरा नदी कोसल और विदेह की सीमा थी। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व में के लगभग संगठित राज्यों की स्थापना हुई। इन राज्यों में 16 महाजनपदों का अति महत्व है। महाजनपदों के संदर्भ में सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र में चर्चा मिलती है। इन 16 महाजनपदों से 3 महाजनपद मगध, वज्र एवं अंग बिहार में अवस्थित हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद मगध, वज्र और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय कौन कौन से हैं फिर से एक बार देखेंगे। मगध है, वज्जी है और अंग। अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।